एक बहुत बड़े हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव प्रकृति के साथ हार्मनी में फला फूला। रामू एक दयालु किसान था जो सभी जीवों का सम्मान करता था और गांव और जंगल को एक ही मानता था। एक दिन उसे एक हिरण फंसा हुआ मिला और शेरू उसके करीब आ रहा था। बिना डरे रामू ने हिरण को आजाद कर दिया, उसकी जान बचाई, लेकिन शेरू को गुस्सा दिला दिया। गांव और जंगल के बीच का बैलेंस अचानक खतरे में पड़ गया। गुस्से में शेरू ने एक धमकी भरी दहाड़ लगाई, कोई भी जानवर फिर से इंसानों की मदद नहीं करेगा। डर फैल गया, जानवर चिंतित हो गए और गांव अकेला महसूस करने लगा। एक बरगद के पेड़ पर ऊंचाई पर बुद्धिमान कबूतर कबीरा ने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बल्कि बातचीत में आशा देखी। उसने दोस्तों को इकट्ठा किया और शांति बहाल करने के लिए एक बड़ी असेंबली का प्रपोजल दिया। चलो शेरू के गुस्से को नहीं बल्कि उसकी बुद्धि को अपील करें, कबीरा ने आग्रह किया। हालांकि झिझकते हुए जानवरों ने सहमति दी। यह उनका एकमात्र चांस था। एक फॉरेस्ट सभा का प्लान मोशन में आ गया। कबीरा ने बहादुरी से शेरू से संपर्क किया और एक बड़ी असेंबली का रिक्वेस्ट किया। इंटरेस्टेड होकर शेरू मान गया और जल्द ही जानवर और रामू एक क्लियरिंग में इकट्ठा हो गए। बचाए गए हिरण ने पहले बात की, किसान ने दया दिखाई, अनादर नहीं। बूढ़े बंदर ने आगे कहा, हम पीढ़ियों से गांव के साथ शांति से रह रहे हैं। दूसरों ने जंगल और गांव के बीच की शांत दोस्ती और शेयर्ड रिसोर्सेज के बारे में बात की। रामू ने शेरू को एड्रेस किया, मेरा कोई चैलेंज का मतलब नहीं था, बस एक दर्द में पड़े जीव की मदद करना था। सच्ची ताकत दया में होती है, डर में नहीं। क्लियरिंग में सन्नाटा छा गया जब शेरू ने सुना। दया और एकता के शब्द असेंबली में गूंज उठे। यहां तक कि ताकतवर शेर भी अपना गुस्सा फिर से सोचने लगा। बदलाव का पल आ गया था। इमोशनल होकर शेरू ने एक नया कानून डिक्लेयर किया, गांव के साथ दोस्ती और कॉपरेशन। सच्ची ताकत प्रोटेक्शन में होती है, डर में नहीं, उसने अनाउंस किया। राहत और खुशी जानवरों और रामू में फैल गई। शेरू एक गार्डियन बन गया और ग्रामीणों ने जंगल का सम्मान करने की कसम खाई। अब कोई जाल नहीं बिछाया गया, मुश्किल समय में भोजन शेयर किया गया। डर की दीवार की जगह भरोसे का पुल बन गया। रामू, शेरू और कबीरा की कहानी एक लेजेंड बन गई, यह सिखाते हुए कि सच्ची शक्ति दया में होती है। और इस तरह जहां कभी डर था वहां शांति पनपी।